12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट 171 करीब 138 पर गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से लंदन जाने के लिए टेक ऑफ करती है। प्लेन को लंबा डिस्टेंस तय करना था, इसलिए इसका फ्यूल टैंक फुल था। प्लेन में पैसेंजर और क्रू मेंबर्स को मिलाकर टोटल 242 लोग थे, जिसमें 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 लोग पुर्तगाल से थे और 1 जन कनाडा से था। इसी प्लेन में गुजरात के फॉर्मर सीएम विजय रूपाणी भी बैठे हुए थे, जो कि अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन सुमित सब्रवाल, जिनको 8200 प्लस घंटे का प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था, और दूसरी तरफ को पायलट थे क्लिफ कुंडर, जिनको 11 आवर्स प्लस प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, जब भी प्लेन टेक ऑफ करती है, टेक ऑफ करने से पहले उसका रूटीन चेक किया जाता है, और अगर चेकअप में सब कुछ सही होता है, इसके बाद ही प्लेन को टेक ऑफ करने की परमिशन मिलती है। तो ऑब्वियसली बात है, इस प्लेन का भी रूटीन चेकअप होता है, सब कुछ सही रहता है, इवन वेदर भी सही था, इसलिए इस प्लेन को टेक ऑफ करने की परमिशन मिल जाती है। जिसके बाद ये प्लेन 138 पर टेक ऑफ करता है, बट टेक ऑफ करने के 2 मिनट बाद ही ये प्लेन विजय मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में जाकर क्रैश कर जाता है, और इसके बाद ही प्लेन का टैंक फुल था, इसलिए प्लेन में आग लग जाती है, और इतनी तेज आग लगती है कि उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री प्लस चला जाता है। जैसे ही क्रैश होता है, उसके जस्ट बाद ही रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है वहां पर, बट अनफॉर्चुनेटली प्लेन में बैठे 240 लोग में से सब मर जाते हैं, सिर्फ एक पैसेंजर को छोड़ के। आप इमेजिन कर सकते हो कि वहां का टेम्परेचर 1000 डिग्री प्लस था, तो वहां की सिचुएशन कैसी होगी। खैर, ये प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया था, उसमें भी उस वक्त मेडिकल स्टूडेंट्स बैठे थे, और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स की डेथ हो गई, और अभी भी रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन और ग्राउंड पे मौजूद लोगों को मिलाकर 290 लोग से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एकमात्र पैसेंजर जो इस क्रैश में बच गए थे, उनका नाम है रमेश विश्वास कुमार, और ये इसलिए जिंदा बच पाए क्योंकि ये प्लेन के जस्ट क्रैश होने से पहले कूद गए थे। इनका सीट नंबर 11A था, जो कि इमरजेंसी एग्जिट के जस्ट पास में था, और शायद ये वहीं से कूद गए होंगे। और ये बताते हैं कि टेक ऑफ के जस्ट 30 सेकंड बाद ही प्लेन में एक बहुत तेज आवाज आई, और उसके जस्ट बाद प्लेन क्रैश कर गया। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ। वेल, जैसा कि मैंने बताया कि प्लेन टेक ऑफ होने से पहले सब कुछ सही था, पर टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही पायलट ने मेडे सिग्नल भेजा। अब पायलट मेडे सिग्नल तभी भेजता है जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो। नीचे से एटीसी कंट्रोलर ने ये सिग्नल रिसीव भी किया, बट जब एटीसी ने उस प्लेन को कनेक्ट करने की कोशिश करी, तब तक ये प्लेन 625 फीट की एल्टीट्यूड पे पहुंच गया था, और उसके बाद ये 475 फीट पर मिनट के हिसाब से अपना एल्टीट्यूड लूज करने लगा, और जब तक एटीसी प्लेन को कनेक्ट करने वाली थी, तब तक ये प्लेन क्रैश हो गया। जब ये प्लेन उड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तब कुछ लोगों ने इसकी वीडियो भी बनाई थी। इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो कि पायलट अपने प्लेन को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, बट एट द एंड पायलट फेल हो जाता है, और इसके बाद ही प्लेन क्रैश कर जाता है। जिस तरह से ये प्लेन नीचे गिर रहा था, देखने से पता चलता है कि इस प्लेन का इंजन थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब है कि क्या सच में ही इंजन फेल हो गया था। बेसिकली बात ये है कि बोइंग का ये जो 787 ड्रीम लाइनर प्लेन था, इनके पास्ट में भी कई सारे सेफ्टी इश्यूज हो चुके हैं। 2024 में बोइंग के एक इंजीनियर सेम सोलेपोन ने अमेरिका की फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि फ्लाइट सेफ्टी अथॉरिटी है, उसको कंप्लेन किया कि बोइंग 787 प्लेन्स के फ्यूजलॉज के अलग अलग पार्ट सही से नहीं जोड़े गए हैं। जिसके बाद बोइंग ने इन क्लेम्स को गलत बताया, बट फिर भी फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग को अपने सभी प्लेन्स को राइट करने के लिए आदेश दिया। इससे पहले 2019 में भी बोइंग का एक इंजीनियर जॉन बेनेट ने भी ये बोइंग पर एलिगेशन लगाया था कि ये एक घटिया पार्ट यूज कर रहा है ताकि प्रोडक्शन स्पीड को बढ़ाया जा सके। इसके बाद अगेन बोइंग ने इस एलिगेशन को डिनाई किया, और इसके बाद ही ईयर 2024 में जॉन बेनेट की मिस्टीरियस वजह से डेथ हो गई। इसके अलावा 2013 में इसी ड्रीम लाइनर 787 के 2 प्लेन्स में इसकी लिथियम आयन बैटरी एक्सप्लोड हो गई थी, और ये सब एक उड़ती प्लेन में हुआ था और एक पार्क प्लेन में हुआ था। इसके बाद ही फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ने सेफ्टी कंसर्न जताया, और इसके बाद ही ड्रीम लाइनर को पूरी दुनिया से इंक्लूडिंग इंडिया से भी बैन कर दिया गया। उस टाइम पर इंडिया के पास 6 ड्रीम लाइनर 787 प्लेन्स थे। बोइंग के ड्रीम लाइनर प्लेन्स के अलावा भी और सारे प्लेन इनके बहुत सारे क्रैश हुए हैं, जैसे कि बोइंग का 737 मैक्स प्लेन, जो कि एक 2018 में क्रैश हुआ था, और एक 2019 में, जिसमें कंबाइंड 346 लोगों की मौत हुई थी। जिसके बाद बोइंग के इस प्लेन को पूरी दुनिया से 2019 से 20 तक ग्राउंड कर दिया गया था। इवन 2024 में सुनीता विलियम और वेरी बिलमोर, जो कि 9 महीने तक स्पेस में फंसे रह गए थे, और वो भी इसलिए फंस गए थे क्योंकि वो भी बोइंग के स्पेसक्राफ्ट से गए थे, जिसमें कुछ खराबी आ गई थी, और इसके बाद ही उनको बहुत ज्यादा वहां पर परेशानी आई थी।